So in this video, we are going to discuss and learn the important summit और जो कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं 2024 की उनका प्लेस क्या रहा है और उनके जो थीम है वो क्या रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इसके बाद आप देखोगे कि जो हमारे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हैं, जो क्लासिकल लैंग्वेज हमारी ऐड हुई हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर क्लासिकल डांस के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ से पीवाईक्यू है कि पूछा जाता है कि कुचिपुड़ी किस भगवान के लिए किया जाता है, तो कृष्ण जी के लिए किया जाता है। तो ऐसी चीज़ें भी हम देखेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखोगे तो फोक डांस और उनके स्टेट भी हम देखेंगे, और इसके साथ साथ हम इंस्ट्रूमेंट और उनके पर्सनालिटीज़ को भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे फेस्टिवल एंड स्टेट को, एंड देन हमारा ये सेशन हो जाएगा ख़त्म। तो आई होप ये जो सेशन है इसके अंदर आपको काफ़ी सारी स्टैटिक चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो प्लीज़ अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए ताकि हम अपनी उड़ान को अब भरने वाले हैं। तो आइए आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कम से कम टाइम रखेंगे, इस चीज़ का मैं ध्यान रखूंगा। आई नो अभी जो आपका पेपर है वो बिल्कुल आपके सर पे है, तो आप चाहोगे कि कम से कम टाइम में आपको सारी चीज़ें मैं रिवाइज करा दूं। तो आते हैं, बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इंडिया हेरिटेज कॉन्फ्रेंस, यानी कि इंडिया हेरिटेज कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ पर हुई है। क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली ऐसा ही पूछेगा। तो इंडिया हेरिटेज कॉन्फ्रेंस जो है वो इंडिया के नई दिल्ली शहर में हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस बार की हमारी क्या थीम रही है, तो वर्ल्ड हेरिटेज इन 21st सेंचुरी, यानी कि जो वर्ल्ड हेरिटेज है 21 सेंचुरी में, वो इसकी थीम रही है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। वापस से मैं बता देता हूं ताकि कोई भी दिक्कत और कोई भी डाउट आपके ना बचे। तो समझिएगा कि वर्ल्ड हेरिटेज कॉन्फ्रेंस इंडिया में हुई है और इसकी थीम है वर्ल्ड हेरिटेज इन 21st सेंचुरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोप 29 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन लिख के ले लो, पूछा ही जाएगा आपके एग्जाम में। तो कोप 29 की मीटिंग कहाँ पर हुई है? अजरबैजान के बाकू शहर में हुई है। कोप 29 का तो हमें पता है, लेकिन कोप 30 कहाँ पर होगी? तो ब्राजील में होगी। और कोप 33 कहाँ पर होगा? इंडिया में होगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। आपसे मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि कोप 29 की मीटिंग अजरबैजान में होती है, कोप 30 की मीटिंग ब्राज़ील में होती है, और कोप 33 की मीटिंग इंडिया में होती है। जब आप बात करते हो 18 प्रवासी भारतीय दिवस की, तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया? तो आप बोलेंगे यह उड़ीसा में सेलिब्रेट किया गया। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके चीफ गेस्ट कौन से? तो जो हमारे प्रेसिडेंट है त्रिदंड के, वही हमारे क्या रहे हैं? इसके चीफ गेस्ट रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो 18th प्रवासी भारतीय दिवस है वो उड़ीसा में सेलिब्रेट किया गया था। एंड यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था त्रिनिदाद के जो प्रेसिडेंट थे वो हमारे यहाँ पर चीफ गेस्ट थे। आगे बढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि आसियान समिट, जो आपकी आसियान समिट है ना, ये कहाँ पर हुई? क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेगा कि आसियान समिट कहाँ पर हुई। तो ध्यान रखेंगे लाओस शहर के अंदर आपको ये आसियान समिट देखने को मिली है। जब आप बात करते हो इसके थीम की, तो इसकी थीम क्या है कि इनहेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस, इसकी थीम रखी गई थी, जो कि आपको याद रखनी चाहिए। तो आई होप कि आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे और याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट टेलीकॉम स्टैंडर्ड कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पर हुई है? तो ध्यान रखेंगे नई दिल्ली के अंदर हमारी टेलीकॉम स्टैंडर्ड कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई है। पहली बार हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको पता लगता है कि वर्ल्ड ऑडियो वीडियो इंटरटेनमेंट समिट, जिसको वेब समिट्स के नाम से हम जानते हैं, तो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट, जिसको वेब समिट कह रहे हैं, ये कहाँ पर हुई है? क्वेश्चन पूछ लेगा। देन इंडिया में हुई है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि G20 की जो समिट है वो कहाँ पर हुई है, तो ध्यान रखेंगे कि जो G20 2024 का था वो कहाँ पर हुआ? तो ब्राज़ील में हुआ। G20 जो कि 2025 में होगा, ये कहाँ पर होगा? तो साउथ अफ्रीका में होगा। और 2026 का G20 कहाँ पर होगा? तो यूएसए में होगा। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि इंडिया में कौन सा G20 समिट हुआ था, तो 2023 वाला हुआ था। तो इस चीज़ को आप याद में रखेंगे। यहाँ से भी आपके मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने तीनों चारों को एक साथ लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ध्यान रखेंगे कि G20 समिट कहाँ पर होती है? ब्राज़ील के अंदर होती है 2024 वाली। 2025 वाली साउथ अफ्रीका में होगी। एंड G20 की 2026 वाली समिट यूएसए के अंदर होगी। जब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एससीओ समिट 2024 की बताओ कहाँ पर हुई, तो देखो एससीओ समिट 2024 की जो है ये कजाकिस्तान के अस्ताना शहर में हुई है। और ध्यान रखेंगे कि एससीओ के अंदर अब 10 मेंबर हो चुके हैं। पहले इसके अंदर 8 मेंबर थे, बट बेलारूस एंड ईरान 9वें और 10वें मेंबर बने हैं, जिन्होंने
एससीओ समिट को ज्वाइन करा है। पूछ लेगा कि एससीओ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो चाइना के अंदर है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जो कल्चरल हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो हमारे बनारस के अंदर है, काशी के अंदर है, वो चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 31st अपैक लीडर मीटिंग, 31st अपैक लीडर्स मीटिंग जो है ये कहाँ पर हुई थी, तो आप क्या बोलेंगे, ये पेरू में सर हुई थी। और पेरू का जो शहर है लीमा, वहीं पर ये अपैक लीडर्स मीटिंग हुई थी। एंड इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे कि एम्पावर इंक्लूड ग्रो, ये जो है वो हमारी थीम है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि एम्पावर इंक्लूड ग्लो ये हमारी क्या है, थीम है अपैक लीडर्स मीटिंग की। जब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि 31st ट्राई सर्विस कमांडर कॉन्फ्रेंस, 35th ट्राई सर्विस कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है, जिसको आप कमांडर कॉन्फ्रेंस भी कह के याद कर सकते हो, ये कहाँ पर हुई थी, तो कोची के अंदर हुआ था। कोची कहाँ पर है, केरला के अंदर है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पर हुई है। ध्यान रखेंगे, इंडिया इसको होस्ट कर रहा है और बहुत दिनों के बाद कर रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस इंडिया ने होल्ड करी है, चेन्नई में इस बार इसकी मीटिंग रखी गई थी। अगर आप सीएपीएफ के एस्पायरेंट है ना, तो मैंने मैरीटाइम सिक्योरिटी जब कवर कराया था तो वहां पर यह बताया था आपको कि वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस हमारे यहाँ हुई है, इंडिया के अंदर होस्ट हुई है, तो इसलिए हमें इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट ओशन डिक्लेरेशन की बात करते हैं। देखो, फर्स्ट ओशन डिक्लेरेशन कहाँ पर हुई है, समाओ के अंदर हुई है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। देखो, याद कैसे होगा, ये पीडीएफ में भेज दूंगा आपको, बस इसको रीड करना है, पढ़ना है। जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी ही ज़्यादा आपको क्लैरिटी रहेगी। ऑप्शन में जब भी कोई आपको ऑप्शन दिखेगा ना, आप उस टाइम पर बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा के आओगे, इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ। क्योंकि जब आप बार बार किसी को पढ़ते हो ना, वो आपके सब कॉन्शियस माइंड में फिक्स हो जाती हैं। आपको नहीं पता होता, बट जो आप राइट आंसर मार्क करके आते हैं वही राइट आंसर होता है, क्योंकि आपके दिमाग को पता होता है कि आपने पढ़ाई क्या करी है। आगे बढ़ते हैं, आपको पता लगता है एशियन बुद्धिस्ट समिट की। देखो, एशियन या आसियान बुद्धिस्ट समिट जो है ये कहाँ पर हुई है, तो इंडिया के अंदर हुई है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि एशियन बुद्धिस्ट समिट इंडिया के अंदर हुई है। और यहाँ पर थीम जो है वो रोल ऑफ बुद्धा से रिलेटेड है, तो रोल ऑफ बुद्धा से रिलेटेड आपको थीम पता लगेगा। देन ध्यान रखिएगा कि वो एशियन बुद्धिस्ट समिट का है, जो कि इंडिया में हुआ है। आगे बढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस। ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस जो है ये इंडिया में होस्ट हुई है, और इस बार आप देखेंगे तो भारत मंडपम के अंदर ये ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस की मीटिंग इंडिया के अंदर कराई गई थी। जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको पता लगता है 75th इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल कांग्रेस। ध्यान रखेंगे कि 75th इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल कांग्रेस की जो मीटिंग है वो इटली के मिलान शहर में हुआ था। एंड इस बार इसकी जो थीम थी वो क्या थी, कि रिस्पॉन्सिबल स्पेस। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस जिसकी मीटिंग इटली मिलान शहर में हुई थी, उसकी थीम क्या है, तो रिस्पॉन्सिबल स्पेस इसकी थीम होती है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस, जब क्वेश्चन ये आए कि 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस ये कहाँ पर हुआ था, तो आप क्या बोलोगे कि देहरादून में हुआ था। देहरादून में क्या हो रहे हैं, तो 38 नेशनल गेम हो रहे हैं। इसको रिलेट करके पढ़ना, जितनी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं उनको जब वापस से आप रिलेट करोगे तो आपको चीज़ें याद आ जाएंगी। तो 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस देहरादून में हुई है, और इसकी थीम क्या रही है, डिजिटल हेल्थ रही है। और देहरादून में ही आपका 38 नेशनल गेम भी हो रहा है। जब आप आगे पढ़ते हो आपको पता लगता है कि 70th अर्बन मोबिलिटी इंडियन कॉन्फ्रेंस, 70th अर्बन मोबिलिटी इंडियन कॉन्फ्रेंस जो है ये कहाँ पर हुई है, तो गांधीनगर के गुजरात शहर में हुई है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, गांधीनगर का गुजरात शहर है, इसके अंदर एक और शहर है जिसका नाम है सूरत। तो सूरत पर मतलब सूरत के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा हेड ऑफिस बना है, जो कि डायमंड का हेड ऑफिस है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको पता लगता है क्वाड समिट के बारे में। देखो, जो आपकी क्वाड समिट है ना, ये कहाँ पर करी गई है, तो यूएसए के अंदर करी गई है। तो क्वाड की मीटिंग होती है, क्वाड के अंदर अपने 4 देश होते हैं, यूएसए होता है, जापान होता है, ऑस्ट्रेलिया होता है, एंड एक और कोई कंट्री होती है जिसका नाम मैं शायद भूल रहा हूँ। तो ये 4 कंट्री होती है। अच्छा, यूएसए ही होता है जिसका नाम मैं भूल रहा था, तो यूएसए होती है। ये 4 कंट्री होती हैं और इनकी मीटिंग ना हर साल होती रहती है। तो जो क्वाड 2024 की मीटिंग है ना, ये कहाँ पर हुई है, तो यूएसए के अंदर हुई है। और जो क्वाड समिट 2025 होने वाला है, ये कहाँ पर होने वाला है, तो इंडिया के अंदर होने वाला है। आपसे क्वाड के मेंबर पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि क्वाड के मेंबर में यूएसए आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, जापान आता है और इंडिया आता है। एक होती है स्क्वाड की मीटिंग, तो स्क्वाड के अंदर इंडिया नहीं है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे।
2025 की मीटिंग इंडिया में होनी है, इसलिए क्वाड इंपॉर्टेंट है। तो 2024 की मीटिंग कहाँ हुई थी? तो यूएसए के अंदर हुई थी। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज मीटिंग, तो एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज मीटिंग जो है ये कहाँ पर हुई है? तो साउथ कोरिया की हुई है। इसमें जो भी हमारे कोस्ट गार्ड के ऑफिसर्स थे वो गए हुए थे, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। एंड ये कौन सी मीटिंग थी? तो 20th एडिशन था इस मीटिंग का, जिसको हम बोल रहे हैं एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज मीटिंग, और ये साउथ कोरिया में हुई है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इंडस एक्स समिट, जो आपकी इंडस एक्स समिट है ये कहाँ पर कंडक्ट करी गई थी? तो ध्यान रखेंगे ये कैलिफोर्निया इज द सिटी जहाँ पर ये कंडक्ट करी गई थी, जहाँ पर ये होल्ड हुई थी। आगे बढ़ते और आपको पता लगता है कि सेकेंड आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस, तो अभी क्या थी? ट्राई कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, वो कहाँ पर हुई थी? बताओ, कोची के अंदर हुई थी। ऐसे जब रिलेट करके पढ़ोगे चीज़ें याद हो जाएंगे। तो अभी आपने पढ़ा था कि ट्राई कमांडर कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पर हुई? कोची पर हुई। लेकिन जो आर्मी के कमांडर्स हैं उनके कॉन्फ्रेंस, उनकी मीटिंग कहाँ पर हुई? तो सिक्किम का राजधानी है गंगटोक, वहीं पर यह चीज़ होती है। अच्छा, आप स्टेट और उनके राजधानियों को ध्यान में रखिएगा, उनके शहर और उनके जो रिवर्स है वो भी आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो बनारस है किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे है। जो आपका प्रयागराज है वो किस नदी के किनारे है? तो आप बोलिएगा वो संगम के किनारे है। ऐसे दिल्ली पूछ ले तो यमुना नदी के किनारे है, आगरा पूछ ले तो यमुना नदी के किनारे है, पटना पूछ ले तो ध्यान रखेंगे कि पटना आपकी गंगा रिवर के किनारे है, हैदराबाद पूछ ले तो मूसी रिवर के किनारे है। ऐसे ही आप अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें याद रह जाएंगी। उज्जैन के बारे में पूछ रही हो तो शिप्रा नदी के किनारे है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो, 2 बार पढ़ोगे सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। जब आप आगे जाओगे तो आपको पता लगेगा कि समिट ऑफ द फ्यूचर, जो समिट ऑफ द फ्यूचर है, ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कहाँ पर हुई है? न्यूयॉर्क के अंदर हुई है। तो पूछ लेगा कि समिट ऑफ द फ्यूचर कहाँ पर हुई? तो बोलेंगे न्यूयॉर्क के अंदर हुई है। और ये मल्टीलेटरल सोल्यूशन जो है इसका क्या है? थीम है। तो पूछेगा थीम क्या है? तो मल्टीलेटरल सोल्यूशन इसका थीम है, जिसको आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता है कि इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन, इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन, इसकी मीटिंग कहाँ पर हुई? तो नई दिल्ली के अंदर हुई है। एंड इसकी जो थीम है वो क्या रखी गई है? कि वाटर सेक्टर चैलेंजेस, ये इसकी थीम है कि वाटर सेक्टर चैलेंजेस इसकी थीम है। इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन की मीटिंग नई दिल्ली के अंदर करी गई थी। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेकेंड मिथनॉल सेमिनार एंड एक्सपो ये कहाँ पर हुआ? तो सेकेंड मिथनॉल सेमिनार एंड एक्सपो ये कहाँ पर हुआ? तो नई दिल्ली के अंदर हुआ। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2024, याद रखेंगे कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 ये समिट कहाँ पर हुई? तो नई दिल्ली में हुई। भारत मंडपम एक प्लेस है, वहीं पर ये मीटिंग करी गई थी। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। तो आई होप कि जो भी मीटिंग और समिट हमने पढ़े इन 12-13 मिनट के अंदर आपको याद रह गए होंगे। नहीं याद रहे आप वापस से 2-3 बार पढ़िएगा तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। अब आगे बढ़ते और हम चलते हैं क्लासिकल लैंग्वेज की तरफ। अभी आपसे अगर क्वेश्चन में पूछता अक्टूबर के पहले, तो आप क्या बोलते कि हमारे भारत के अंदर टोटल क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है? तो 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं। उन 6 क्लासिकल लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे लास्ट में जो क्लासिकल लैंग्वेज ऐड करी गई थी वो कौन सी थी? तो ओडिया वॉज द लैंग्वेज जो कि सबसे लास्ट हमारी क्लासिकल लैंग्वेज थी, जो कि ओडिशा शहर के अंदर बोली जाती है। तो ये हमारी क्लासिकल लैंग्वेज सबसे लास्ट थी। बट अब क्या हुआ है कि इन 6 के अलावा 5 और क्लासिकल लैंग्वेज अक्टूबर के अंदर ऐड कर दिए गए, जिनमें आपको पता लगता है कि मराठी हमारी एक वर्ड है, एक पाली हमारी लैंग्वेज है, प्राकृत हमारी लैंग्वेज है, असामीज हमारी लैंग्वेज है और बंगाली हमारी लैंग्वेज है। मतलब क्या है इसका कि आप देखेंगे तो मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत, असामी, इन भाषाओं को क्या करा गया? ऐड कर दिया गया हमारी क्लासिकल लैंग्वेज के अंदर। और एज नाउ आप देखोगे तो हमारे पास 11th क्लासिकल लैंग्वेज हो गई हैं। और अब क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सबसे लेटेस्ट या सबसे लास्ट जो क्लासिकल लैंग्वेज ऐड करी गई है वो कौन है? तो बंगाली हमारी सबसे लास्ट एंड सबसे लेटेस्ट क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो होती है। तो आई होप ये भी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसलिए इसको भी ध्यान में रखेंगे कि मराठी, पाली, संस्कृत, असामी, बंगाली, ये 5 भाषाओं को हमने नया ऐड करा हुआ है।
आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं 8th क्लासिकल डांस के बारे में। देखो, अगर आपका एग्जाम होता है एफकेट या किसी भी अदर एग्जाम, तो वहां पर आप देखते हो कि आपसे क्लासिकल डांस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल हमारे कितने क्लासिकल डांस होते हैं? तो हमारे 8 क्लासिकल डांस होते हैं। देखो, फोक डांस अलग होता है, जिसको हम लोक नृत्य बोलते हैं, जो हर जगह पर किया जाता है, हर स्टेट का अपना अलग एक नृत्य होता है। बट एक क्लासिकल डांस होती है जो क्या करती है, किसी ना किसी रिचुअल्स को रिप्रेजेंट करती है। तो ये कितने हैं भारत के अंदर? तो टोटल 8 हमारे क्लासिकल डांस है, जिसमें से आपको याद क्या करना है मैं बताता हूँ। आपको याद करना है कि कौन सा डांस किस स्टेट से रिलेटेड है। लास्ट ईयर एफकेट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि एक डांस कोई दे दिया गया था, आई थिंक मोहिनी अट्टम दे दिया गया था, और पूछा गया था कि ये किस भगवान से रिलेटेड है। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और इनके जो एक्सपोनेंट है, इनके जो पर्सन है जो इसको परफॉर्म करते हैं, उनके भी नाम पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, तो प्लीज़ इस चीज़ को आप ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, याद करिएगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भरतनाट्यम डांस को। देखो, भरतनाट्यम डांस होता कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर होता है। और भरतनाट्यम डांस किस भगवान को समर्पित है या किस भगवान के लिए किया जाता है? तो भगवान शिव के लिए आपको भरतनाट्यम डांस देखने को मिलता है। तमिलनाडु के अंदर यह किया जाता है। तो इसको याद रखेंगे कि भरतनाट्यम से आप याद रखेंगे नटराजन की मूर्ति, और नटराजन की मूर्ति की तरफ बन के यहाँ पर डांस किया जाता है, जो कि शिव भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो भरतनाट्यम डांस आप याद कर पाओगे कि शिव जी से रिलेटेड है, तमिलनाडु के अंदर होता है। एंड यहाँ पर जो इसके एक्सपोनेंट है वो कौन है? तो रुक्मणी देवी एंड टी बाला सरस्वती। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि टी बाला सरस्वती और रुक्मणी देवी ये हमारे भरतनाट्यम डांस से जुड़े हुए हैं। जब आप बात करते हो कुचिपुड़ी की, जो कुचिपुड़ी आपकी क्लासिकल डांस है, ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। एंड यहाँ पर भगवान कृष्ण की आराधना करी जाती है, यानी कि ये जो डांस है वो भगवान कृष्ण जी से जुड़ा हुआ है। तो आप कैसे याद करोगे? तो कुचिपुड़ी ऐसे याद कर लो कि कृष्णा ने पूड़ी कैसी बना दी? कच्ची बना दी। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि कृष्णा ने कच्ची पूड़ी बना दी। आंध्र प्रदेश के अंदर ये डांस किया जाता है। और वेम्पति, राधा और यामिनी, ये 3 पर्सन है, राधा रेड्डी, यामिनी और वेम्पति, ये क्या है? हमारे एक्सपोनेंट हैं जो कुचिपुड़ी डांस को परफॉर्म करती है। जब आप आगे बढ़ोगे तो देखोगे कथकली के बारे में। तो कृष्ण जी ने क्या करा भैया? कली खिला दी। तो ऐसे याद करते हैं। तो कृष्ण जी के ऊपर ही कथकली डांस बेस्ट है, कुचिपुड़ी डांस भी कृष्ण जी के ऊपर बेस्ट है, और कृष्ण जी के ऊपर कथकली डांस होती है। कथकली होती कहाँ पर है? तो केरला के अंदर होती है। एंड यहाँ पर आपको ये जो एक्सपोनेंट है इनके नाम याद रखने हैं कि नारायण मेनन हो गए, गोपी हो गई जिनका नाम है कालमुंडलम गोपी। कालमुंडलम गोपी और नारायण मेनन ये पर्सन है जो कि कथकली डांस से जुड़े हुए हैं। जब आप पढ़ते हो ओडिसी डांस को, तो जो आपके ओडिसी डांस है ये आपके अगर आप उड़ीसा में जाओगे ना, तो वहाँ पर एक भगवान है लॉर्ड जगन्नाथ। तो लॉर्ड जगन्नाथ से रिलेटेड है। जगन्नाथ को हम क्या बोलते हैं? भगवान विष्णु भी बोलते हैं। तो जो ओडिसी डांस है वो भगवान विष्णु से रिलेटेड है। एंड यहाँ पर ये ओडिशा में परफॉर्म किया जाता है पंकज दास और मोहपात्रा। जितने भी नाम में आपको मोहपात्रा दिखे ना, मोहपात्रा करके, तो जो जितने भी मोहपात्रा वाले डांसर्स हैं वो सारे के सारे ओडिसी करते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे पढ़ते हैं मणिपुरी डांस के बारे में। देखो, मणिपुरी हमारी क्लासिकल डांस है जो कि भगवान कृष्ण जी और राधा जी के ऊपर बेस्ट है। और ये मणिपुरी जो डांस है ना, ये मणिपुर में किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो झावेरी सिस्टर और बिपिन सिंह, ये 2 एक्सपोनेंट हैं जो कि मणिपुरी डांस के अंदर काफ़ी अच्छा नाम इन्होंने कमाया है और काफ़ी अच्छे से इस डांस को परफॉर्म भी करते हैं। जब आप बात करते हो कथक डांस की, तो कथक डांस को हम यूपी के अंदर करते हैं। और जो हमारा ये कथक डांस है ये भगवान श्री कृष्ण के लिए किया जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो बिरजू महाराज, सितारा देवी जो है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है जो हमारे कथक डांस को परफॉर्म करते हैं। तो बिरजू महाराज का नाम पूछा गया है, सितारा देवी का नाम पूछा गया है, तो इनको ध्यान में रखेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सतरिया डांस जो है, सतरिया डांस कहाँ पर किया जाता है? असम के अंदर किया जाता है। और सतरिया डांस किस भगवान के लिए किया जाता है? तो भगवान कृष्ण के लिए ही किया जाता है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि जतिन गोस्वामी, मणिराम और मुक्तियार, ये 3 पर्सन हैं। जतिन गोस्वामी, मणिराम और मुक्तियार ये क्या करते हैं? जो आपका सतरिया डांस है उसको परफॉर्म करते हैं। जब आप बात करते हो मोहिनी अट्टम की, तो मोहिनी अट्टम डांस जो है ये भगवान विष्णु को किया जाता है, मतलब भगवान विष्णु के ऊपर बेस्ट है, और ये केरला में किया जाता है। अगर इस डांस के बारे में बताऊं तो आपने भस्मासुर राक्षस के बारे में पढ़ा होगा। तो वहां पर भगवान विष्णु ने क्या किया था? मोहिनी नाम की एक औरत का रूप लेकर के डांस करा था। तो उसी डांस को यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है और दिखाया जाता है कि भगवान विष्णु ने किस तरीके से उस राक्षस का वध किया था, जिसमें अंत में डांस करते करते हाथ को सिर पर रखते हैं और वहां पर डांस खत्म हो जाता है, यानी कि राक्षस मारा गया था। सेम उसी तरीके से इस डांस को परफॉर्म किया
किया जाता है और भगवान विष्णु के ऊपर बेस्ट है ये मोहिनी अट्टम डांस, जो कि केरला में किया जाता है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि कल्याणी अम्मा जो है वो इस डांस को परफॉर्म करती हैं और भारती शिवाजी जो है वो भी इस डांस को परफॉर्म करते हैं। तो ये दो एक्सपोनेंट हैं, इनके भी नाम आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम फोक डांसेस के बारे में पढ़ते हैं और इनके स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। देखो फोक डांस क्या होता है कि हर स्टेट का अपना एक फोक डांस होता है। फोक डांस के अंदर होती क्या चीज़ें हैं कि कोई डांस होता है जिसको एक पर्टिकुलर रीजन में किया जाता है, तो उस रीजन के और उस डांस के बारे में हम पढ़ेंगे ताकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए तो हम कर ले। सबसे पहले देखते हैं फोक डांस और देन हम देखेंगे कि वो किस स्टेट से जुड़े हुए। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे सबसे पहला डांस कौन सा आता है, घंटा मरडाला। देखो घंटा मरडाला हो गया, ओट्टम हो गया, थेडल हो गया, विधि हो गया, नाटकम हो गया। यानी कि विधि नाटकम तो चलो एक ही में है, घंटा मरडाला, ओट्टम, थेडल, ये सब डांस कहाँ पर होते हैं, आपके आंध्र प्रदेश में होते हैं। इसको याद करने के लिए आप निमोनिक्स की एक ट्रिक की वीडियो देख सकते हो कहीं से भी, वो याद हो जाएंगी। बट मैं बोलूँगा चलो निमोनिक्स तो चलो ठीक है, याद तो हो जाएंगे उससे, बट अगर आप एक बार ऐसे भी पढ़ोगे ना तो भी याद हो जाएगा। मैं यहाँ पर निमोनिक्स की एक वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, आप जाकर के उस वीडियो को देख करके इन फोक डांसेस को याद कर सकते हो। तो घंटा मरडाला, ओट्टम, थेडल और विधि नाटकम ये आपके डांस कहाँ पर होते हैं, आंध्र प्रदेश के अंदर होते हैं। ऐसे जो हमारी डांस है जिसमें बिहू बड़ा फेमस है, बिछुआ डांस फेमस है, नट पूजा बड़ा फेमस है और महाराजा डांस बहुत फेमस है। तो ध्यान रखिएगा कि बिहू डांस हो गया, बिछुआ डांस हो गया, नट पूजा हो गया, महाराजा डांस हो गया, ये सब कहाँ पर होते हैं, असम के अंदर होते हैं। जब आप बोलोगे काली गोपाल, काली गोपाल हो गया, बेगुम्बा हो गया, खेल गोपाल हो गया, ये सब डांस कहाँ पर होते हैं, बिहार के अंदर होते हैं। तो ध्यान रखेंगे काली गोपाल, बेगुम्बा, खेल गोपाल, जाट जटनी, पनवरिया, ये सारे के सारे। और एक और डांस होता है जिसका नाम होता है बिदिसिया और शाम चौका, ये सारे के सारे डांस कहाँ पर होते हैं, बिहार के अंदर होते हैं। इनको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के ये याद होंगे, काली गोपाल, बेगुम्बा, खेल गोपाल, जाट जटनी, पनवरिया, समा चौका, विदिसिया, ये सारे डांस कहाँ पर होते हैं, बिहार के अंदर होते हैं। जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि गरबा डांस हमारी होती है, डांडिया डांस होती है, तिप्पानी डांस होती है जिसको तिप्पानी जूरियन डांस कहते हैं, और एक हमारी डांस होती है जिसको बोलते हैं भैवई। तो ये सारे डांस कहाँ पर होते हैं, गुजरात के अंदर होते हैं। डांडिया एंड गरबा से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं, झूमर डांस की बात करते हैं। झूमर डांस हो गया, फाग हो गया, बाफ हो गया, धमाल हो गया, ये सब कहाँ पर होते हैं, हरियाणा के अंदर होते हैं। हरियाणा के अंदर आप देखोगे तो लूर डांस भी होता है, गुग्गा डांस होता है, खोर डांस होता है और गागोर डांस जो होता है वो भी हरियाणा के अंदर होता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं मैं मार्क कर देता हूँ, आप याद कर लेना। जैसे झूमर हो गया, इसके अलावा धमाल हो गया, लूर डांस हो गया, गागौर डांस हो गया, ये हरियाणा के अंदर इंपॉर्टेंट है। ऐसे जो विदेशिया डांस हो गया वो आपका बिहार के अंदर बड़ा फेमस है। काली गोपाल, जाट जटिन, ये हमारे बिहार के अंदर बड़े फेमस डांस है। जब आप गुजरात की बात करते हो तो गरबा हो गया, डांडिया हो गया, ये बड़े फेमस डांस है। एंड जब आप असम की बात करते हो तो बिहू डांस बड़ा फेमस है। जब आप आंध्र प्रदेश की बात करते हो तो घंटा मरडाला और यहाँ पर विधि नाटकम, इसको छोड़ सकते हो, घंटा मरडाला को याद रखना, ये आंध्र प्रदेश में होता है। जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको पता लगता है हिमाचल प्रदेश के डांस। तो हिमाचल प्रदेश में झोरा हो गया, झाली हो गया, चरती हो गया, धामन हो गया, ये जो डांस होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, हिमाचल प्रदेश में होते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के डांस कौन है, झोरा हो गया, झाली हो गया, ये दोनों डांस इंपॉर्टेंट है, झोरा और झाली, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपका धामन डांस जो है ये भी हिमाचल प्रदेश में होता है। चरथी डांस जो होता है वो भी आपका हिमाचल में होता है, इसको भी याद रखेंगे। जब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के और डांसों के बारे में तो आपको पता लगेगा कि छपेली डांस जो है वो भी हिमाचल में होता है। और इसके अलावा नती डांस, डांगी डांस और महासू डांस, ये भी आपके कहाँ पर होते हैं, हिमाचल के अंदर होते हैं। बट जो इंपॉर्टेंट है उसके अंदर झोरा झाली इंपॉर्टेंट है, छपेली इंपॉर्टेंट है और धामन इंपॉर्टेंट है, बस। जब आप बात करते हो जम्मू कश्मीर की तो देखो जम्मू कश्मीर के अंदर कौन कौन से डांस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो रऊफ डांस होता है ना वो जम्मू कश्मीर का बड़ा फेमस डांस है, इसको ध्यान रखेंगे। हिकाट डांस हो गया, मंद जिस जो हमारी डांस हो गई वो भी यहीं की है। कुछ डांडी नाच जो है, कुछ डांडी नाच ये भी कश्मीर का नाच है। और जो डांडली जो है, दामली, ठीक है, दामली जो डांस है वो भी आपकी जम्मू एंड कश्मीर की होती है। जब आप बात करते हो कर्नाटक के तो कर्नाटक के दो डांस बड़े ही इंपॉर्टेंट है। एक आपकी होती है यक्षगन और एक होती है डोलू कुनीता। तो यहाँ पर कुनीता लिखा हुआ है, इस चीज़ को याद रखना। तो यक्षगन और डोली कुनीता जो डांस है ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है आपके कर्नाटक के, और ये डांस भी एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो सुग्गी डांस है, इसके अलावा हुतारी डांस है,
करगा डांस है, लांबी डांस है, ये भी 2 डांस है जो कि आप देख सकते हो जो कि कर्नाटक के हैं। जब आगे आप बात करते हो केरला की, तो केरला के अंदर आप ओट्टम थूलल बोलते हो। अभी आपने ओट्टम थेडल पढ़ा था, तो ओट्टम थेदल कहाँ का था? आंध्र प्रदेश का था। लेकिन जब आप पढ़ते हो ओट्टम थुवल, तो ये कहाँ का होता है? ओट्टम थुलाल जो है ये आपका केरला का होता है, इंपॉर्टेंट डांस है। इसके अलावा आप देखोगे तो कोइका टोकली, जो भी है, मैंने सही से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ उसको, तो ये ध्यान रखना, ये भी डांस किसकी होती है? केरला की होती है। इंपॉर्टेंट इसमें ये है उत्तम डांस। इसके अलावा आप देखोगे महाराष्ट्र की डांस, तो महाराष्ट्र की लावनी जो नृत्य है बड़ी फेमस है। लेजिम जो है ये बड़ी फेमस है, पूछा गया है। इसके अलावा कोली आप ध्यान रख सकते हो, कोली जो नृत्य है वो भी काफी ज्यादा फेमस है। तो महाराष्ट्र के डांसों में लावनी हो गया, नाटक हो गया, लेजिम हो गया, गोफा हो गया, दही काला हो गया, ये सारे के सारे महाराष्ट्र के डांस हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे। इंपॉर्टेंट वही है जो मैंने को बताया, लावनी और लेजिम और कोली को ध्यान रख सकते हो। जब आप बात करते हो ओडिशा के डांसेस की, तो ओडिशा के डांसेस कौन कौन से हैं? सबसे पहला आपको पता लगेगा सवारी डांस। सवारी डांस ओडिशा का है। पैनका डांस ओडिशा का है। एंड घूमर डांस जो है वो भी ओडिशा का है। एक जो झूमर है या घूमर है वो राजस्थान का भी है। ये वो घूमर नहीं है, घूमर डांस है, ये अलग है। इसके अलावा मुनेरी डांस, ये भी ध्यान रखना, ओडिशा का है। यहाँ पर सवारी डांस बड़ा फेमस है, जिसको आप याद करके रख सकते हो। फिर हम बात करते हैं पंजाब की। देखो पंजाब के अंदर 2 डांस बड़े फेमस है। एक होता है भांगड़ा, ये बड़ा फेमस है। गिद्धा डांस भी बड़ा फेमस है। गिद्धा भांगड़ा जैसा ही होता है, बट वहाँ की वुमेन करती हैं, और भांगड़ा जो है वो मेल के द्वारा किया जाता है। तो मेल पर्सन करते हैं भांगड़ा, और जो हमारे फीमेल पर्सन है वो क्या करती हैं? गिद्धा डांस करती हैं। दोनों ही पंजाब में होता है, इस चीज़ को आप याद में रखेंगे। फिर आता है हमारा डाफ, फिर आता है धामन, फिर आता है भांड, फिर आता है नोकल। ये हमारे डांस जो हैं ये ध्यान रखेंगे। हिमाचल सॉरी पंजाब के हैं, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हो, 1-2 बार पढ़ के याद कर सकते हो। मुझे भी बहुत सारे डांस याद नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारे डांस मुझे भी याद हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि भांगड़ा गिद्धा हो गया, सवारी, लेजिम, लावनी, ये सब, यक्षगन, डोली कुनीता, ये सब डांस मेरे को याद हुए। कैसे हुए? जब मैंने बार बार पढ़ा तभी जा करके। तो आपको भी ये याद हो जाएंगे जब आप भी बार बार इन्हें पढ़ोगे। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, यहाँ पर कौन कौन से आपके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो जात्रा महोत्सव एक होता है, धानु जात्रा महोत्सव, या फिर पता नहीं कौन सा एक जात्रा महोत्सव होता है, वो वेस्ट बंगाल का फेमस एक डांस है। उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि जात्रा डांस जो है वो वेस्ट बंगाल का बड़ा फेमस डांस है। इसके अलावा गंभीरा डांस, आप बोल सकते हो ना, गौतम गंभीर से याद कर सकते हो, वो पहले कोलकाता नाइट राइडर के कैप्टन थे, फिर कोच बने। तो गंभीरा डांस कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का है। फिर आप देखोगे तो यहाँ पर महल हो गया, मरसिया हो गया, बाउल हो गया, धाली हो गया, काथी हो गया, कीर्तन हो गया। ठीक है, कीर्तन भी ध्यान रखना, कीर्तन कहाँ का है? तो वेस्ट बंगाल का फेमस डांस है। जब आप बात करते हो राजस्थान की, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? घूमर डांस मिलेगा। ठीक है, तो राजस्थान का घूमर डांस के अलावा यहाँ पर गंगोर डांस, झूमा डांस, सुसीनी डांस, घपाल डांस और कालबेलिया डांस। यहाँ पर राजस्थान की मैं बता रहा हूँ 3-4 डांस आप ध्यान रखो। जैसे घूमर डांस तो आपको याद रखना है, कालबेलिया ध्यान रखना है, गंगौर ये याद रखना है। तो ये 3 तरीके के आपके डांस पूछ ले जाते हैं, कहाँ से? राजस्थान से, तो इसको याद रखेंगे। जब हम बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के कौन कौन से डांस है? कुमी डांस हो गया, कोलाट्टम हो गया और कावाड़ी हो गया, ये आपके तमिलनाडु के डांस हैं। जब आप बात करते हो नौटंकी की, रासलीला की, कजरी की, ये कहाँ के होते हैं? ये यूपी के होते हैं। यूपी के अंदर झोरा, छपेली और जतिया, ये 3 तरीके के डांस और दिखाई पड़ते हैं। तो टोटल 6 डांस में से आपको याद कौन से करने हैं? तो नौटंकी आपको याद करनी है, यूपी का एक डांस है। रासलीला हमारे यूपी में होता है, इसको भी याद रखेंगे। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बेस्ट ये डांस है। इसके अलावा झोला झारी, ये छपेती जो है, इसको भी याद रख लेना कि छपेली भी हमारे यूपी के अंदर होता है। जब आप बात करते हो उत्तराखंड की, उत्तराखंड भी यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करता था, कभी यूपी ही उत्तराखंड हुआ करता था। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे गढ़वाली डांस हो गया, ये एक स्पेशल डांस है जो कि उत्तराखंड में करा जाता है। कुमायूनी डांस, जिसको आप कुमायूं रेजिमेंट से करके याद रख सकते हो। तो ऐसी तरीके के डांस कहाँ पर होते हैं? उत्तराखंड के होते हैं। और ये जो कजरी है ना, कजरी यूपी में भी होता है, उत्तराखंड में भी होता है। झोरा, रासलीला, छपेली यूपी उत्तराखंड दोनों में होता है, क्योंकि ये पहले दोनों एक ही थे, बाद में अलग हुए थे, तो इसलिए यहाँ पर आपको ये डांस कॉमन मिल रहे हैं। बाकी इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? जैसे यूपी के लिए नौटंकी इंपॉर्टेंट है, रासलीला इंपॉर्टेंट है और छपेली इंपॉर्टेंट है, कजरी इंपॉर्टेंट है। वैसे ही उत्तराखंड के लिए गढ़वाली इंपॉर्टेंट है, कुमायूनी इंपॉर्टेंट है और कजरी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कुछ हमारे इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट हैं और पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में। यहाँ पर हमें पता लगेगा कि कौन से पर्सन
किस इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फटाफट से इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट को, देन हम पढ़ेंगे पर्सनालिटीज को। इंस्ट्रूमेंट में आप देखोगे तो सरोद, सरोद कौन बजाते थे? तो अलाउद्दीन खान। ध्यान रखेंगे, सरोद बजाने वाले लोगों में अमजद अली खान का नाम पूछा जा चुका है, अली अकबर खान का नाम पूछा गया है, अलाउद्दीन खान का नाम पूछा गया है एफकेट या अलग एग्जाम में। तो इनका नाम ध्यान रखेंगे कि अलाउद्दीन खान हो गए, अली अकबर खान हो गए और अमजद अली खान हो गए, ये सरोद को बजाते हैं। जब आगे जाओगे तो तबले से रिलेटेड हमारे पर्सन आएंगे। तो तबले से रिलेटेड कौन कौन से लोग हैं? जैसे अल्लाह रखा खान हो गए, जाकिर हुसैन साहब हो गए और कादिर बख्श हो गए। तो कादिर बख्श खान हो गए, जाकिर हुसैन खान हो गए और अल्लाह रखा खान हो गए, ये तीनों लोग तबला बजाते हैं। जब आप बात करते हो सितार की, तो पंडित रविशंकर को आप याद रखेंगे, ये सितार से जुड़े हुए हैं। उस्ताद बिलायत खान, उस्ताद बिलायत खान जो है ये भी आपके सितार से जुड़े हुए हैं। और अक्षय कुमार, ये एक्टर वाले अक्षय कुमार नहीं है, ये दूसरे हैं। तो अक्षय कुमार जो हैं ये भी आपके सितार से जुड़े हुए हैं। जब आगे पढ़ते हो वायलिन की बात करते हो, तो यहाँ पर डॉक्टर बाल मुरली कृष्णा, याद रखेंगे कि डॉक्टर बाल मुरली कृष्णा जो हैं ये आपके वायलिन से जुड़े हुए हैं। और वीजी जोगी जो हैं ये भी वायलिन से जुड़े हुए हैं। जब आप बात करते हो वीणा की, तो डॉक्टर बाल मुरली कृष्णा ये वीणा भी बजाते हैं। डॉक्टर जयनाथी कुमारेश जो हैं ये भी आपके वीणा बजाते हैं, इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। जब क्वेश्चन ये पूछा जाए कि शहनाई कौन कौन बजाता है, तो शहनाई के ध्यान रखेंगे कि बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते हैं। अली बोर जो है, जिन्हें हम विलायती भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे कि अली बोर जिन्हें हम विलायती कहते हैं ये भी शहनाई ही बजाते हैं। आगे जब पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा फ्लूट के बारे में। तो फ्लूट कौन बजाता है? तो हरि प्रसाद चौरसिया जो कि एक फ्लूट बजाते हैं, बड़ा अच्छा बजाते हैं। इसके अलावा पन्ना लाल घोष हो गए और पंडित भोलानाथ हो गए, ये लोग क्या करते हैं? फ्लूट बजाते हैं। इसके अंदर आप इन चीज़ों को याद कर सकते हो। जब आप बात करते हो सारंगी की, तो सारंगी कौन बजाता है? तो पंडित राम नारायण जो है ये सारंगी बजाते हैं। सबरी खान जो है ये भी सारंगी बजाते हैं। और बुंदू पंडित जो हैं ये भी क्या बजाते हैं? सारंगी बजाते हैं। तो इनको भी याद रखेंगे। तो ये हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट थे और उनसे जुड़े कुछ पर्सनालिटीज़ थे जिनके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं अपने लास्ट सेगमेंट को, जो कि हमारा होता है फेस्टिवल और उनके स्टेट। मतलब कौन सा फेस्टिवल किस स्टेट से जुड़ा हुआ है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे बिहू फेस्टिवल हो गया, माजुली फेस्टिवल हो गया, यहाँ पर टी फेस्टिवल हो गया और अम्बुबाची फेस्टिवल हो गया। तो बिहू फेस्टिवल, माजुली फेस्टिवल, टी फेस्टिवल, अम्बुबाची फेस्टिवल, ये सारे के सारे फेस्टिवल असम से मनाए जाते हैं। जब आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर होगा ओणम फेस्टिवल और विष्णु। तो देखो विशु फेस्टिवल हो गया, ओणम फेस्टिवल हो गया, ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो केरला के अंदर मनाया जाता है। तो ओणम और विशु कहाँ पर? केरला के अंदर। बिहू, अम्बुबाची, माजुली और टी फेस्टिवल असम के अंदर मनाया जाता है। जब आप बात करते हो पोंगल फेस्टिवल की, तो पोंगल कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। तो ओणम मनाया जाता है केरला में और पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि लुसार फेस्टिवल बताओ कहाँ मनाया जाता है, तो लुसार फेस्टिवल हो गया, ड्री फेस्टिवल होगा, फिर आपका स्वैंग फेस्टिवल हो गया और रेह फेस्टिवल हो गया। ये फेस्टिवल कहाँ मनाए जाते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये फेस्टिवल मनाए जाते हैं। इनको आप ध्यान में रखेंगे कि लुसार फेस्टिवल, ड्री फेस्टिवल, स्मंग फेस्टिवल और रे फेस्टिवल आपके अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। जब क्वेश्चन ये पूछे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, मुआत्सु फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है और सेक्रियनी फेस्टिवल कहाँ मनाई जाती है, तो हॉर्नबिल, मुआत्सु और सेक्रियनी ये तीनों के तीनों फेस्टिवल नागालैंड में मनाए जाते हैं। तो इसको भी आप याद में रखेंगे। जब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि गणेश चतुर्थी कहाँ मनाई जाती है, तो गणेश चतुर्थी मनाई जाती है महाराष्ट्र के अंदर। इसको भी आप याद रखेंगे। जब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि लोहरी जो फेस्टिवल है ये कहाँ पर मनाई जाती है, तो जो लोहरी फेस्टिवल है ये आपके पंजाब में मनाई जाती है। इसको भी आप याद रख सकते हैं। नवरात्रि फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, तो वेस्ट बंगाल में नवरात्रि फेस्टिवल मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद में रखेंगे। फिर आता है हमारा सागा दवा। जो आपका सागा दवा एक हमारा फेस्टिवल है ना, ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो एक और हमारा फेस्टिवल होता है, आई थिंक कुरमा होता है या कुरुआ करके होता है, कुरुआ, सागा, ये सब झारखंड के अंदर मनाए जाते हैं। बट जो सागा दवा फेस्टिवल है ना, ये सिक्किम के अंदर मनाया जाता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि ड्री फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो अभी हमने ऊपर यहाँ पर पढ़ा था ड्री फेस्टिवल, बताओ कहाँ पर मनाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। तो यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे कि जो ड्री फेस्टिवल है यह अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है।
जब क्वेश्चन ये पूछे कि गंगौर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, हमने पढ़ा था गंगौर कहाँ मनाया जाता है, राजस्थान के अंदर मनाया जाता है, फोक डांस के अंदर भी पढ़ा था। लुसोंग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो सिक्किम के अंदर मनाया जाता है। सिक्किम के अंदर अभी हमने कोई और भी पढ़ा था क्या, नहीं, सिक्किम के अंदर यहाँ पर नहीं पढ़ा था, कुछ और हमने सिक्किम के अंदर पढ़ रखा था। इसलिए ध्यान रखेंगे कि जो लुसोंग फेस्टिवल है वो कहाँ पर मनाया जाता है, सिक्किम के अंदर बनाया जाता है। फिर आप देखोगे कि चापरकूट फेस्टिवल, मीमकूट फेस्टिवल और पॉलकूट फेस्टिवल। तो चापरकूट फेस्टिवल, मीमकूट फेस्टिवल और पॉलकूट फेस्टिवल कहाँ पर मनाए जाते हैं, तो मिजोरम के अंदर मनाए जाते हैं। इसके अलावा जो खासी फेस्टिवल है, वांगला फेस्टिवल है, रोनिकॉर फेस्टिवल है, ये कहाँ पर मनाए जाते हैं, तो मेघालय के अंदर मनाए जाते हैं। तो इसको भी याद रखेंगे। क्वेश्चन अगर ये पूछेगा कि लोकरंग फेस्टिवल, तेजाजी फेस्टिवल, खुजराहो फेस्टिवल कहाँ मनाए जाते हैं, तो देखो लोकरंग फेस्टिवल, तेजाजी फेस्टिवल, खुजराहो फेस्टिवल कहाँ मनाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश के अंदर ये फेस्टिवल मनाए जाते हैं। क्वेश्चन अगर ये पूछे कि रख दुमनी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो रख दुमनी फेस्टिवल और गोची फेस्टिवल कहाँ पर मनाए जाते हैं, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर मनाए जाते हैं। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। फिर हम बात करते हैं उगाड़ी फेस्टिवल की। तो उगाड़ी फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये आपके आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स और उनके जो स्टेट थे वो भी हमने देखे। इसके अलावा हमने देखा कि इंस्ट्रूमेंट और उनके कौन कौन से पर्सनालिटीज़ थे। फिर हमने देखा कि जो हमारे फोक डांस है वो किस स्टेट से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमने क्लासिकल डांसेस के बारे में देखा। फिर हमने क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में देखा। एंड सबसे पहले हमने क्या देखा था कि इंपॉर्टेंट समिट और कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुए हैं, क्या उनकी थीम रही थी, इंपॉर्टेंट जो थे हमारे 2024 के, उनको हमने पढ़ा। आई होप ये सारे आपको समझ में आए होंगे, याद रहे होंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।